वेलकम गाइस। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आप एक जावास्क्रिप्ट डेवलपर बनना चाहते हैं, एक्सपर्ट जावास्क्रिप्ट या नोड जेएस डेवलपर बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपने एंड तक लाजमी देखनी है। ठीक है, ये वीडियो जो है ना मेरे एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, मेरा जो रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस किया है, ठीक है, उस पर बेस्ड है। ठीक है, लेकिन नॉर्मली भी आप अगर एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पर काम करेंगे या एक सीरियस प्रोजेक्ट पर आप काम करेंगे, तो ये वीडियो जो है ना आपकी बहुत काम आने वाली है। ये आपकी फ्यूचर में आने वाली जॉब की परेशानी है, उसको दूर करेगा। ठीक है, किस तरह से? स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पर इस फाइल पर गौर करना है। ठीक है, यहाँ पर इस फाइल में सबसे पहले हमने एक फाइल सिस्टम मॉड्यूल इंपोर्ट किया हुआ है। ठीक है, इसके साथ मेरे पास दो फंक्शन है, एक है ये वाला, एक है ये वाला। ठीक है, ये दोनों फंक्शन एक ही काम करते हैं और वो है किसी फाइल को रीड करना। ठीक है, ये भी एक फ़ाइल को रीड करता है। ठीक है, और ये भी जो है ना एक फ़ाइल को रीड करता है। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि इसमें फ़र्क क्या है। ठीक है, वो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, फ़र्क इसमें ये है, ये वाला जो फाइल है ये सिंक्रोनसली एक फ़ाइल को रीड करता है। ठीक है, और ये वाला जो फाइल है असिंक्रोनसली फ़ाइल को रीड करता है। ठीक है, सिंक्रोनसली आपको दो अलग चीज़ें, आपको दो नए टर्म्स यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, आपको ये शायद स्ट्रेंज लग रहा होगा, ठीक है, न्यू लग रहा होगा ये टर्म्स। ठीक है, ये भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे चैनल का जो स्लोगन है वो है प्रोग्रामिंग इन डेप्थ। ठीक है, तो मैं भी आपको ये वाला जो ट्यूटोरियल है ये इन डेप्थ होने वाला है। ठीक है, अच्छा, सिंक्रोनसली का मतलब क्या है? सिंक्रोनसली का मतलब है कि जब भी हम फाइल रीड कर रहे होंगे, ये वाला फाइल, ठीक है, कोई भी फाइल हम रीड कर रहे होंगे, ठीक है, जब हम ये वाला फंक्शन कॉल करते हैं, यहाँ पर आते हैं, ये वाला लाइन ऑफ कोड जब रन होता है, ठीक है, इसके बाद जो कोड आएगा या इस फंक्शन के बाद जो कोड आएगा वो तब तक रन नहीं होगा जब तक ये वाला हमारा जो फाइल है वो, उसकी जो रीडिंग है वो कंप्लीट ना हो। ठीक है, वो कम्प्लीटली रीड नहीं होता। ठीक है, उसका जो रीड है वो कंप्लीट नहीं होता, तब तक इसके बाद जो कोड आएगा वो रन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ मैं आपको समझाता हूँ प्रैक्टिकली एक एग्जांपल के साथ। तो फॉर एग्जांपल ये वाला फंक्शन मैं कॉल करता हूँ रीड फाइल साइंट। यहाँ पर मैं फाइल की फात देता हूँ जो कि वो फाइल टी फाइल है। ठीक है, और इसकी जो डेटा है वो यहाँ पर मैं एक्सेस करता हूँ, फाइल डेटा डेटा। ठीक है, जब ये मैंने एक्सेस कर दिया तो इसको मैं कंसोल पर प्रिंट करता हूँ, इस डेटा को फाइल डॉट कंसोल डॉट लॉग फाइल डेटा। ठीक है, और इसके बाद एक स्टेटमेंट रन करता हूँ और वो है फाइल डेटा रीड कंप्लीट सिंक्रोनियस। ठीक है, आपको फंक्शन आए कि हम पता चले कि ये वाला जो स्टेटमेंट है ये सिंक्रोनसली है। ठीक है, सिंक्रोनस के बाद फंक्शन के बाद ये वाला स्टेटमेंट रन होगा। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर रन कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले मेरा जो फाइल है यहाँ पर रीड हो गया और इसके बाद ये वाला जो स्टेटमेंट था वो प्रिंट हो गया। ठीक है, बात आ गई समझ? यहाँ पर प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है, ये वाला जो डेटा फाइल है यहाँ पर, इसमें तो मेरे पास लाइक बाइट्स ऑफ डेटा है। ठीक है, कुछ ही डेटा है, बहुत थोड़ी सी डेटा है, वन लाइन ऑफ डेटा है। ठीक है, लेकिन आप इमेजिन करें यहाँ पर मेरे पास जीबी ऑफ डेटा हो, तब क्या होगा? तब होगा ये कि हमारा जब कंपाइलर यहाँ पर आएगा, ठीक है, और ये वाला कोड जो है ना रन होगा, एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, तो ये एग्जीक्यूट होता रहेगा, यानी हमारा जो फाइल है वो रीड होता रहेगा, क्योंकि उसमें डेटा बहुत बड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो एप्लीकेशन है वो हैंग हो जाएगी। ठीक है, वो रिस्पॉन्स नहीं करेगी। ठीक है, एवरी रिस्पॉन्सिव हो जाएगी। ठीक है, और इससे हमारी यूज़र पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपके यूज़र ने आपका ऐप इस्तेमाल करना है, ठीक है, और वो यहाँ पर आपकी ऐप आके स्टक हो जाती है, ठीक है, लोडिंग शुरू कर देती है, ठीक है, तो फिर यूज़र में जो है ना वो तौबा करना है, बाद लाइक फ्यूचर में वो यूज़ ही नहीं करेगा। ठीक है, और जो हमारी नोड जेएस की जो या जावास्क्रिप्ट की जो होल कॉन्सेप्ट है वो राइक आ जाती है। ठीक है, उसका फिर कोई फ़ायदा नहीं होता हमारा जावास्क्रिप्ट या नोड जेएस का, क्योंकि नोड जेएस और जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनस लैंग्वेज है। ठीक है, आपने एक थ्रेड को, एक मेन थ्रेड को ब्लॉक नहीं करना। ठीक है, यहाँ पर ये मसला जाता है। ठीक है, अब हम इसको अवॉइड किस तरह से करेंगे? ठीक है, किस तरह से हम इसको अवॉइड करेंगे? तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सिंक्रोनियस फंक्शन या सिंक्रोनियस कोड हम यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो मैंने चलो आपको एग्जांपल दिया है, एक फाइल रीड करने के लिए जो फंक्शन होता है इसके दो वेरिएशंस आपको मिलेंगे, एक है सिंक्रोनियस वर्जन, एक है सिंक्रोनियस वर्जन। यानी रियल वर्ल्ड में भी अगर आप एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, तो आपको पता हो कि आपने सिंक्रोनियस को जो है ना जितना हो सके अवॉइड करना है। ठीक है,
जितना पॉसिबल हो आपने सिंक्रोनस वाला कोड लिखना है, ठीक है, फंक्शन लिखना है, ठीक है। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। अब इसको मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर एक और बात भी है कि इसकी जो डेटा है वो हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं इसका फंक्शन के आउटसाइड, ठीक है। इसके बाहर हम एक्सेस कर सकते हैं फाइल डेटा, ठीक है। यहाँ पर यहाँ से रिटर्न हो रहा है हमारा डेटा, ठीक है, ये फाइल डेटा, और इसको हम फिर रिटर्न कर रहे हैं, तो ये हम बाहर एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक्सेस कर ली है, ठीक है, इस फंक्शन के बाहर, ठीक है। समझ आ गई बात। और फिर उस डेटा को हमने यहाँ पर कंसोल कर दिया और यहाँ पर फिर हमने एक स्टेटमेंट रन कर दिया, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर मिनिमाइज़ कर देता हूँ। अब आते हैं इस फंक्शन की तरफ। अगर हम यहाँ पर एक फ़ाइल रीड करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसको हम कॉल करते हैं और फाथ देते हैं find.txt। अब यहाँ पर एक बात है, जिस तरह से इस फंक्शन में हमने ये डेटा जो है ना डायरेक्टली एक्सेस की थी, यहाँ पर आपने ये एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको ये डेटा एक्सेस करनी हो, ठीक है, इस फाइल की डेटा को एक्सेस करनी हो, तो आप यहाँ पर एक फंक्शन देंगे, ठीक है, एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, कॉलबैक फंक्शन। वो एक एरर एक्सेप्ट करेगा अगर कोई एरर आता है तो, और डेटा जो हमारी डेटा है फाइल की वो, ठीक है, वो। तो कुल मिला के बात यहाँ पर ये है कि अगर आपको डेटा एक्सेस करनी हो तो आप कॉलबैक देंगे, ठीक है। और अगर ये डेटा जो है ना आपको बाद में कहीं और भी जो है ना वो चाहिए हो, तब भी आप कॉलबैक देंगे। मतलब कॉलबैक पे कॉलबैक, कॉलबैक पे कॉलबैक आप देते रहेंगे। फॉर एग्जांपल इसको मैं यहाँ पर एक फंक्शन के अंदर रैप कर देता हूँ। एक फंक्शन में यहाँ पर बताता हूँ, फंक्शन रीड फाइल एंड मोर, ठीक है। और ये वाला फंक्शन मैं यहाँ से उठा के यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इस फाइल से बाहर, इस फंक्शन से बाहर कहीं और मुझे ये डेटा रीड करनी है, ठीक है, इस फाइल की डेटा, तब हम क्या करेंगे, तब भी हम एक कॉलबैक पास करेंगे, ठीक है, और वो कॉलबैक यहाँ पर आएगा, ठीक है, और इस कॉलबैक की जगह लग जाएगा, ठीक है। तो इस कॉलबैक के थ्रू हम ओनली वे जो है ना, इस कॉलबैक के थ्रू हम इस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, इस फाइल की डेटा को, ठीक है, जब हम कोई फाइल असाइंक्रोनियसली रीड कर रहे हो, ठीक है, या कोई डेटा जो है ना असाइंक्रोनियसली रीड कर रहे हो, या कोई फंक्शन सॉरी कोई जो है ना काम कर रहे हो असाइंक्रोनियसली, ठीक है, जो इसका जो रिजल्ट है या जो डेटा है वो हम कॉलबैक के थ्रू फिर एक्सेस करेंगे, ठीक है। ये मसला है, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे इसकी कोई जो है ना वो साइड इफ़ेक्ट इस तरह से नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी जो कोड रीडेबिलिटी है और बहुत से जो है ना आपको टेंशन देगी ये वाली जो मेथड है कॉलबैक वाली। अगर इसकी जो डेटा है डायरेक्टली आपको यहाँ पर चाहिए होगी इस लाइन 25 पर यहाँ पर, ठीक है, इसके बाद इंस्टेंटली, ठीक है, तो आप नहीं कर सकते। आप ओनली इस डेटा को रीड कर सकते हैं अगर आप इस कॉलबैक के अंदर जाए, ठीक है, कॉलबैक के थ्रू आप इस डेटा को एक्सेस करते हैं, ठीक है। ये वाली प्रॉब्लम है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं दोबारा यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होता है कि अगर कोई एरर होता है, कोई एरर आता है इस रीडिंग में, ठीक है, इफ देयर इज एनी एरर, तो हम सिंपली इसको थ्रू करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमारा जो डेटा है वो आता है सक्सेसफुल यहाँ पर, सो हम इसको कंसोल डॉट लॉग करेंगे, ठीक है। सो वो करते हैं कंसोल डॉट लॉग डेटा। सो अब ये डेटा जो है ना हम यहाँ पर कंसोल में प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट रन करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और फाइल डेटा रीड कंप्लीट, ठीक है। और यहाँ पर मैं देता हूँ सिंक्रोनियस, ओके, हमको पता चला, ठीक है। सो ये फंक्शन जो है ना दो काम करती है, एक फाइल रीड करती है, ठीक है, और एक स्टेटमेंट जो है ना जब हमारा फाइल रीड हो तो ये प्रिंट करती है, ठीक है। और हम ये स्टेटमेंट हम यहाँ पर हम जो हमारी जो इंटेंशन है, ठीक है, हम यहाँ पर चाहते हैं कि ये स्टेटमेंट ओनली रन हो जब हमारी फाइल जो है ना इस डेटा, इसकी जो डेटा है वो कंप्लीट हो, ठीक है, क्योंकि ये डेटा जो है ना हमें बाद में यहाँ पर चाहिए, ठीक है। हाइपोथेटिकली आप सोचो, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, सिचुएशन है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ठीक है। अभी आप इसको हम रन करते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई डाटा जो है ना वो नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पर हमने इस फंक्शन को कॉल नहीं किया, ठीक है, रीड फाइल इन मोर को, ठीक है। और यहाँ पर इसको देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये वाला स्टेटमेंट जो है ना यहाँ पर पहले आ चुका है, ठीक है, और हमारा जो रीड फाइल वाला डेटा है, जो डेटा है वो बाद में आ गई है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो कोड है वो सिंक्रोनसली रन हो रहा है, ठीक है। हमारा जो इवेंट लूप है वो ब्लॉक नहीं करता, ठीक है, जो कि एक अच्छी बात है, ठीक है।
लेकिन हमें जो ये डेटा है ये डेटा चाहिए यहाँ पर, ठीक है, और हम चाहते हैं कि हमारा ये वाला जो लाइन है इसके बाद ही रन हो, ठीक है, और साथ साथ हमारा जो कोड हो सिंक्रोनस भी हो, ठीक है। बहुत सी बातें हैं, बहुत सी डिमांड्स है, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से करेंगे, ठीक है। और एक और डिमांड और एक और बात ये है कि हम जो कॉलबैक है, कॉलबैक हेल्प है, उससे भी जो है ना जान जुड़ा है, ठीक है। तो वो हम किस तरह से करेंगे, ठीक है। अब आती है असल पार्ट, जो इस पूरे ड्रिल का असल पार्ट है, ठीक है, वो आती है यहाँ पर, ठीक है। वो ये कि हम इस फंक्शन को, ये जो हमारा एक्चुअल फंक्शन था, मेन फंक्शन था रीड फाइल वाला, ठीक है, और इसके अंदर जो रीड फाइल वाला जो फंक्शन है, ठीक है, मेथड है, ठीक है, इसको हम रैप करेंगे एक प्रॉमिस में, ठीक है। सो यहाँ पर हम रिटर्न करेंगे रिटर्न न्यू प्रॉमिस, ठीक है। अब ये प्रॉमिस एक कॉलबैक लेता है, ठीक है, और कॉलबैक के अंदर हमारे पास एक रिजल्व होता है, एक रिजेक्ट होता है, ठीक है। और इसके साथ अब इस कोड को हम यहाँ से उठा के यहाँ पर लेंगे, ठीक है। ये रैप हो गया, ठीक है। कॉलबैक की कोई कॉलबैक की यहाँ पर ज़रूरत नहीं, हम जो एक्चुअल कॉलबैक है वो यहाँ पर डिफाइन करेंगे, ठीक है। और वो एक एरर लेगा या डाटा हमें देगा, ठीक है। और इसके साथ अगर कोई एरर आता है, इफ़ देयर इज एनी एरर, ठीक है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, तो इसको हम इस प्रॉमिस को हम रिजेक्ट करेंगे, ठीक है, इस एरर के साथ, ठीक है। यहाँ पर बात समझ आ गई। और अगर हमारी जो डेटा है वो आती है, एक्सेस रीड होती है, ठीक है, तो वो हम रिटर्न करेंगे रिजॉल्व के साथ, ठीक है। सो हम करेंगे रिजॉल्व डेटा, ठीक है। यहाँ पर हो गई हमारी बात कंप्लीट। सो अब हम क्या कर सकते हैं कि इसकी जो डेटा है वो जो डॉट प्रॉमिस चेंज है, जो डॉट देन और डॉट कैच वाला चेन है, उसके थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और इसको असाइन का वेट के थ्रू भी हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, और हम एग्जैक्टली वो करेंगे, ठीक है। सो इस कॉलबैक की यहाँ पर अब कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब अगर आप देख सकते हैं तो ये आपको इस प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अब इस फंक्शन को हम कन्वर्ट करेंगे असाइन में, ठीक है। और इसके बाद इसको हम ट्राई कैच ब्लॉक में यहाँ पर इनक्लोज करेंगे, ठीक है। ट्राई एंड कैच एरर हम यहाँ पर डिटेक्ट करेंगे, ठीक है, थ्रो एरर, ठीक है, ये भी। और अब इसके जो डेटा है, इस फाइल की जो डेटा है वो हम इंस्टेंटली एक्सेस कर सकते हैं, कॉन्स्ट फाइल डेटा और वेट। ये हो गई बात डेटा, ठीक है। ये हम डायरेक्टली यहाँ पर कंसोल में प्रिंट करेंगे, ठीक है। ये बात हो गई यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इस कंसोल को क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर हमारी जो बात है वो कंप्लीट हो गई, ठीक है। कॉलबैक इसकी ज़रूरत अब नहीं है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि हमारा जो फंक्शन है वो सिंक्रोनसली रन होगा, लेकिन एट द सेम टाइम उसकी जो डेटा है वो हम एग्जीक्यूशन के बाद ही एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और ये वाला जो लाइन है, ठीक है, ये लाइन ऑफ कोड है, ये इसके बाद ही रीड होगी, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम हमारा जो होल कोड है, ठीक है, ये जो होल फंक्शन है ये सिंक्रोनसली रन होगा, मतलब हमारा जो इवेंट लूप है वो ब्लॉक नहीं होगा, ठीक। और हम डायरेक्टली जो है ना, एक तो हम कॉलबैक जो हेल्प था उसको उससे भी जो है ना हमने जान छुड़ा ली, ठीक है। और डायरेक्टली हम इसको एक्सेस भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ये फाइल डेटा जो है ना हमें चाहिए इस फंक्शन के बाहर, तो हम इससे डायरेक्टली यहाँ पर रिटर्न भी कर सकते हैं, ठीक है, रिटर्न फाइल डेटा। और आप इसको यहाँ पर एक्सेस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा मकसद था वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं फाइल डेटा रीड कंप्लीट सिंक्रोनियस, और ये जो है ना फाइल की डेटा है, ठीक है। सो ये थी हमारी कुल मिला के टोटल ट्यूटोरियल, ठीक है। अब ये जो होल यहाँ पर हमने जो गंद पिला दिया है, ठीक है, एक फंक्शन को एक प्रॉमिस में जो है ना तब्दील किया है, ठीक है, ये सिर्फ इसलिए ताकि आपको समझ आ सके, ठीक है। इसको हम जो है ना वन लाइन ऑफ कोड में भी जो है ना कर सकते हैं, ठीक है, इस होल चीज़ को, ठीक है। वो हम किस तरह से करेंगे वो मैं इसके बाद समझाता हूँ, ठीक है। आप अगर नोट जेएस यूज़ नहीं करते, ठीक है, तो आप सिंपल जो जावास्क्रिप्ट है फ्रंट एंड में, ठीक है, किस तरह से आप एक सिंक्रोनियस कोड को जो है असिंक्रोनियस में तब्दील कर सकते हैं, या कॉलबैक वाले को जो है ना अपने प्रॉमिस बेस में जो है ना कंप्लीट जो है ना कन्वर्ट करना है, ठीक है, वो आप किस तरह से करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप एक नोट जेएस में हो, ठीक है, तो फिर आपको जो है ना हर एक फंक्शन के लिए लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसको प्रॉमिस में इस तरह से कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक सिंक्रोनियस फंक्शन को, ठीक है, इस तरह से प्रॉमिस में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं। उसके लिए आप एक फंक्शन यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे, वो फंक्शन है प्रॉमिसिफाई, ठीक है। ये हम इंपोर्ट करेंगे रिक्वायर यूटेल एक मॉड्यूल है इससे, ठीक है, कोर मॉड्यूल है।
और इसको हम सिंपली क्या करेंगे कि बजाय इसके हम यहाँ पर इसको कट करते हैं, ठीक है, इसको भी कट कर देते हैं और इस चीज़ को भी यहाँ से कट कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। और हम सिंपली इसको प्रोमिसिफाई करेंगे, ठीक है। तो प्रोमिसिफाई फंक्शन जो है ना, हमारा जो फंक्शन है एक सिंक्रोनस फंक्शन वो लेता है, ठीक है, और इसकी जो स्ट्रक्चर हो, जो एरर स्ट्रक्चर हो, इस तरह से हो कि वो कॉल बैक लेगी, एरर देगी या डेटा देगी, ठीक है। कॉल बैक फंक्शन उसके जो एरर स्ट्रक्चर हो वो इस तरह से हो, ठीक है। सो ये हो गया, ठीक है। अब हम सिंपली इसको रिटर्न करेंगे यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पर हम किस तरह से इसको एक्सेस करेंगे, सो इसको हम करेंगे फाइल डेटा वेट की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, फाइल डेटा रीड फंक, ठीक है। और इसको जो है ना हम फाइल डेटा, इसको यहाँ पर कॉन्स्ट फाइल डेटा हो गया, ठीक है। और यहाँ पर फाइल डेटा रीड हो गया फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पर हम जो अपना पाथ है वो देंगे फाइल डॉट टीएक्सटी, ठीक है। और यहाँ पर इनकोडिंग देंगे, इनकोडिंग UTF-8, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पर इस फाइल डाटा को जो है ना हम अवेट, ठीक है, और फाइल डाटा यहाँ पर हम कंसोल कर रहे हैं, ठीक है। दोबारा इस कंसोल टर्मिनल को क्लियर करेंगे आउटपुट को और इसको रन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, हमारा जो कोड है वो यहाँ पर रन हो रहा है, ठीक है। तो आपको दोनों तरीक़ों के बारे में पता चल जाएगा कि आप प्रोमिसिफाई फंक्शन के साथ किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है, एक फंक्शन को प्रॉमिस में कन्वर्ट, ठीक है। अगर आप नोड जेएस में हो, ठीक है, लेकिन अगर आप नोड जेएस में ना हो तो फिर पहले जिस तरह से मैंने आपको एक प्रॉमिस को रैप किया, सॉरी एक फंक्शन को प्रॉमिस के अंदर रैप किया, ठीक है, आप उस तरह से करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ना इससे कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। और ये वाला जो है ना आपका बहुत काम कर आने वाला है, ठीक है। सो कमेंट में अपनी राय दे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बेस्ट ऑफ लक। देखिए एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकी।